बॉर्डर पर रात को गोली चली है, कल चलने की बात कही जा रही है। ये जो दिनों दिन इस तरीके की बातें सामने आती हैं, क्यों आती हैं? कि कभी गांव वाले प्रदर्शन करते हैं, कहा जाता है गांव वाले आकर के। हमने हरियाणा के लोगों का दिल जीत लिया है, हमने हरियाणा के लोगों के साथ पाई हुई है। जो बोला जाता था हरियाणा की सरहद के ऊपर कि पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाएगा, हरियाणा के बीच में भी आप कहने देंगे, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ का झगड़ा है, हरियाणा और पंजाब का पानी का झगड़ा है। एक दूसरे के दुश्मन हो गए, ऐसी चर्चा थी। मगर जब हम 26-27 तारीख को खनौरी अहमदाबाद के नाके से चले तो हरियाणा के लोगों ने लेकर खनौरी से रोहतक तक हमारे पर फूल बरसाए और लड्डू बरसाए। क्या कमाल है। आज भी कह रहे हैं कि भाई साहब काम आ गया तो कोई बात नहीं, काम भी करेंगे, आंदोलन भी चलाएंगे, जीत कर जाएंगे। जिसको भी कोई समस्या है हमें बताएं, पानी की, सब्जी की, लस्सी की। इस करके भैनों के भरावो, मैं हिंदी च बोले शायद सोनू न समझा लागी होनी, मैं हरियाणा वाला संबोधित होया, मैं समा ज्यादा इस करके नहीं लेना, क्योंकि सोडा समा 3 बजे का 3 बजे समा टप चुके है। मैं अज और प्रदेश के पंजाब वालियां जड़ियां भैन पंजाब चो आईयां ने, मैं तुहानू सलाम करदा, तुहानू बधाई दिंदा। तुसीं पंजाब की धरती तो उठ के दिल्ली की सरहद के उत्ते एक इतिहास लिखिया है। मैनू फोन आया कल एक लुधियाने को, जदों वो कह रहा है कि प्रधान जी आपने प्रबंध किन्ने का किया है, तो मैं उन्होंने हास्य च कह दिता भी 35,000 औरतों का असीं पंडाल लाया हुआ है। तो उन्हें मोड़ के जवाब दिता भी 80,000 तो उत्ते औरतां आ रही ने, तगड़े हो जाओ, इतिहास छिप जावे दुनिया के औरत दिवस के उत्ते औरतों का पहला कट्ठ हुआ उड़ा बहादुरगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे हजारों की संख्या में महिलाएं आई हुई हैं। कितनी महिलाएं आई हुई हैं यहाँ पे, आपको क्या लगता है? अंदाजन 40,000 के आसपास रही होंगी। 30 तो ये महिलाओं की संख्या को आप लोगों ने क्यों यहाँ दर्शाया, क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? मैसेज तो बहुत क्लियर है। मैसेज तो ये है कि मतलब वीमेन का इतना बड़ा सेक्शन, किसानों का, ये किसान बिलों की रिपील की बात कर रहा है, और सेकेंडली वो इस मूवमेंट का पार्ट बन रहा है, अपनी असर्शन इसमें शो कर रहा है कि हम हैं, हमारी आवाज़ सुनी जाए। ये जो खेती संकट है, सबसे ज़्यादा वो किसान महिलाओं का संकट है। जब परिवार में कोई खुदकुशी होती है तो वही है जो उसके जिसके ऊपर फैमिली की जिम्मेवारी आती है, बच्चों की जिम्मेवारी आती है। तो ये क्राइसिस सबसे बड़ा उनका क्राइसिस है। तो इस क्राइसिस के अगेंस्ट उन्होंने आज आकर अपनी आवाज़ बुलंद की है 8 मार्च। आने वाले समय में एक मैसेज है कि सरकार के लिए कि कभी भी जरूरत पड़ी तो महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी। श्योर, इट्स अ क्लियर मैसेज है जो आज इन्होंने इकट्ठा होकर इतनी बड़ी तादाद में, यही स्लोगन है इनका, ये खेती कानून वापस लो। और इसके साथ वो इस मूवमेंट में जो सरकार ये दिखाना चाहती है ये एक स्टेट की है, सिर्फ आदमियों की मूवमेंट है, तो उन्होंने आज आके बताया है कि जो महिला किसान है वो कितना पीड़ित हैं और उनकी कितनी बड़ी डिमांड है इसको वापस लेने की। तो क्या लगता है कि जो सरकार, जो मोदी हैं, शाह हैं, बंगाल में रैली कर रहे हैं, और ये क्या मुद्दा है उनके पास? आखिर जब किसानों का, आप लोगों का इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, तो फिर वहाँ बंगाल में इलेक्शन लड़ने का क्या मुद्दा बचा उनके पास? सारी दुनिया जानती है कि उनका मुद्दा इलेक्शन है, लोगों के मुद्दे उनके मुद्दे नहीं हैं। आज की डेट में इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ये जो कानून है वो रिपील हो, वो वापस लिए जाएं। इस मुद्दे से आंखें मूंद कर अगर आप सियासत करना चाहते हो तो वो लोगों की सियासत नहीं है। लोगों की सियासत ये है कि आप इस मुद्दे को, लोगों के इस इशू को इमीडिएटली रिजॉल्व करो। लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर हैं, औरतें इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर हैं,
इस मुद्दे को एड्रेस किए बिना आपकी जो सियासत है वो कुछ भी हो सकती है, वो लोगों की सियासत नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर रात को गोली चली है, कल चलने की बात कही जा रही है। ये जो दिनों दिन इस तरीके की बातें सामने आती हैं, क्यों आती हैं? कि कभी गांव वाले प्रदर्शन करते हैं, कहा जाता है गांव वाले आकर के विरोध प्रदर्शन वहां पे जता रहे हैं। जो किसान मूवमेंट है, इसको फेल करने के लिए गवर्नमेंट जो उसके पास तीर है सारे यूज़ कर रही है। कभी इनको टेररिस्ट बताती है, कभी इसको एक स्टेट का आंदोलन बताती है, कभी मोबिलाइज करके अपने गूंस को वहाँ पे भेजती है, लोकल फार्मर्स के, लोकल पॉपुलेशन के वेस में। ये सारे वो स्टेप्स ले रही है, लेकिन जो मूवमेंट है वो खड़ी है, स्टैंड कर रही है और जवाब दे रही है। ये सिर्फ खेती किसानी का आंदोलन आप बता रहे हैं, मतलब ये इसी की लड़ाई के लिए महिलाएं आई हुई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं उस साइड में अगर कैमरा घुमाइएगा तो लिखा है रिलीज ऑल डेमोक्रेटिक राइट वुमेन एक्टिविस्ट। कुछ एक्टिविस्ट है यहाँ पर जिसको दिखाया जा रहा है कि देवांगना है और इसमें सुधा भारद्वाज हैं, तो इन सबको दर्शाने का क्या मतलब रीजन है? देखिए जी, एक बात तो ये है कि ये खेती कानूनों का मामला है, अकेले किसानों का मामला नहीं है। खेती कानून इस सोसाइटी के सभी सेक्शंस का कंसर्न है, क्योंकि अगर यहाँ की खेती जो हमारा इकॉनमी है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, तो अगर ये कानून पास होते हैं तो यहाँ के गरीब, यहाँ के जो शहरी लोग हैं, सभी सेक्शन इससे इफेक्ट होने वाले हैं। और सेकेंडली, इस मूवमेंट में जो कॉरपोरेट्स हैं, जो इनका कॉरपोरेट मॉडल है वो फोकस में है। ये कॉरपोरेट मॉडल वही है जो सभी सेक्शंस को अफेक्ट कर रहा है। यहाँ जो सरकारी हमारे जो अदारे थे वो प्राइवेट हो गए, गवर्नमेंट जॉब चली गई, यहाँ जंगल, यहाँ पावर, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा कुछ उनको दे दिया गया, तो अब खेत उनको सौंपने की तैयारी है। तो इसके अगेंस्ट जो मूवमेंट बनी है वो सभी सेक्शंस की मूवमेंट है। ये डायरेक्टली फूड सिक्योरिटी बचाने की मूवमेंट है, ये डायरेक्टली यहाँ का डिपो सिस्टम बचाने की मूवमेंट है, ये डायरेक्टली यहाँ के खेत खलिहान, यहाँ की सभी प्रॉपर्टी बचाने की मूवमेंट, ये सभी की है। और सेकेंडली, जो पत्रकार हैं, जो यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लोगों के बारे में बोलते हैं, वो इस मूवमेंट की प्रॉपर्टी है। उन पर कोई लोगों के साथ स्टैंड करने के लिए अगर कोई केस डाला जाएगा तो लोग डेफिनेटली उनका जो मुद्दा है वो लेके आएंगे। ये वही है जो लोगों के डिफरेंट इश्यूज पर बोलते रहे हैं, इसीलिए उनकी जो फोटो है, जिनकी जो पिक्चर्स है वो यहाँ पर है। लोग वो लोगों के साथ स्टैंड किए हैं, लोग अब उनके साथ स्टैंड कर रहे हैं और उनकी रिलीज की डिमांड कर रहे हैं। तो आपने जैसे देखा कि केंद्रीय मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, काला नहीं है, और जो है कृषि कानून अगर इसमें ज़मीन छीनी जाएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस तरीके से संजीव बालियान जैसे मंत्री बयान दे रहे हैं। तो क्या लगता है सरकार पीछे हटने को तो तैयार नहीं है? एक मैसेज है सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी एक मैसेज है, पीछे हटने को तैयार नहीं, तो क्या समाधान कैसे होगा इसका? देखिए, पिक्चर बहुत क्लियर है, वो गला दबा रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि लोग ये माने कि उनकी सांस बंद नहीं होगी। सभी को दिख रहा है कि गला दबाया जा रहा है, और जो किसान है, जो लोग हैं, वो इसके अगेंस्ट स्टैंड कर रहे हैं, वो इसके अगेंस्ट खड़े हैं। तो जो चीज़ क्लियर है उसके अगेंस्ट सभी लोग खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और फाइट करेंगे। ये यहाँ से क्लियर मैसेज है। तो आप क्या मैसेज देना चाहिएगा सरकार को? क्या 2 लाइन में क्या कहना चाहिएगा? क्या मांगे हैं आपकी, कैसे मानेगी सरकार? सरकार वेट कर रही है कि लोग थकें और घरों में जाएं, लेकिन ये जो आंदोलन है ये जीत चुका है। जो लोग पहले इस आंदोलन का पार्ट नहीं थे वो इस आंदोलन में हैं। पंजाब से शुरू हुआ था, हरियाणा इसमें है, राजस्थान इसमें है, कर्नाटक इसमें है, यूपी इसमें है, महाराष्ट्र इसमें है, उत्तराखंड इसमें है। ये आंदोलन जीत चुका है। आपने आज देखा कितना बड़ा सेक्शन, औरतों का सेक्शन इसका पार्ट बन चुका है, और लोगों की जो कॉन्शियस है उसमें ये बातें ऐड हो रही हैं कि हमारी लड़ाई इतनी बड़ी है, हमारा संघर्ष इतना बड़ा है, कॉरपोरेट मॉडल के खिलाफ ये संघर्ष है, ये आ चुका है। नौजवानों का इस संघर्ष में आना, ये जीत हो चुकी है। तो ये उसी जगह रुका हुआ संघर्ष जीत रहा है, ये रुका हुआ नहीं है। जितना लंबा चलेगा और सेक्शन से ऐड होंगे, लोगों की चेतना में और बढ़ोतरी होगी, ये जीतता जाएगा। किसी जगह पर आकर जब उनको ये रियलाइज़ होगा
कि यहाँ रुकने का मतलब भी हारना है, तो दे विल डेफिनेटली टेक इट बैक। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।